कभी कुछ देकर कभी छीन कर अपना मोल समझाती है। ये जिंदगी हमें कदम कदम पर कितना कुछ सिखाती है। सुख दुख का यहाँ संगम है, कभी हंसाती है तो कभी ये रुलाती है। एक सी कहाँ रहती है ये जिंदगी, कभी कठिन कभी सरल बन जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं घर के अंदर लगाए जाने वाले सबसे पॉपुलर इंडोर प्लांट को लेकर आई हूँ, जो आप इस टाइम पे बहुत ही आसानी से इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। और इतनी अधिक गर्मी हो रही है कि आप इस पौधे को फटाफट से घर के अंदर कर लें, नहीं तो ये पौधा आपका खराब हो जाएगा। अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल की शुरुआत हो चुकी है और इस टाइम पे गर्मियाँ अच्छी खासी होने लग जाती है। तो गर्मी में इन सभी पौधों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अभी तक पौधों को बाहर रखे हैं तो उठाकर सेमी शेड में रख लीजिए। तो जो सबसे पहला है ये है काना लिली। काना लिली की फ्लावरिंग इतने खूबसूरत होते हैं कि ये इंडोर में भी बहुत ही अच्छी खूबसूरती ये अपनी देते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है। आप एक पौधे ले आइएगा तो आप हजारों पौधे इसकी बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि ये बल्ब से ग्रो होने वाला पौधा होता है और बल्ब इसके डिवाइड होते रहते हैं, तो इसके बल्ब एक से बहुत सारे अपने आप ही ये बनते रहते हैं। और दूसरा है ये है अरेका पाम। अरेका पाम जो है वो बहुत अधिक गर्मी में ना इसके पत्ते या बर्न होने लग जाती हैं और बहुत अधिक गर्मी ये झेल नहीं पाता है। हाँ, अगर आप ग्राउंड में लगा रखे हैं तब तो ये झेल जाएगा, लेकिन तब भी कुछ कुछ पत्तियां बर्न हो जाएगी जब हाई टेम्परेचर गर्मी हो जाएगी तब। और अगला है ये है लकी बम्बो। लकी बम्बे तो लगाना सभी लोग को बहुत ही पसंद होता है और इंडोर में ये बहुत ही अच्छा चलता है, लेकिन अच्छी खासी जब ब्राइट लाइट आती हो तब ये पौधे को आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ग्रो होते जाएगी, सालों साल ये पौधा आपके यहाँ से खराब नहीं होगा। अगला है ये डंपकिन या डिफिन बेकिया भी कह सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट होता है। हाँ, जिनके पास अगर जो नहीं चलता है तो वो परेशान हो जाते हैं इसको चलाकर, लेकिन जिनके यहाँ चलता है ना तो ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। बड़े बड़े पत्तों के कारण वेरीगेटेड होता है, तो ये पौधा एक अलग ही अपनी खूबसूरती देता है। क्योंकि जब ये पौधा आप अपने इंडोर में रखिएगा तो दूसरा पौधा आपको रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से चलता रहता है। और अगला पौधा है जो बल्ब से ही ग्रो होता है, यह है कलेडियम। कलेडियम का जो पत्ते होते हैं ना इतने खूबसूरत होते हैं, वेरीगेटेड होते हैं, अनेकों वैरायटी में पाए जाते हैं। तो ये भी पौधा होता है बल्ब से ग्रो होने वाला, लेकिन इंडोर में बहुत ही अच्छा चलता है। हाँ, लेकिन आप ऐसी जगह इंडोर में ना रखें जहाँ बिल्कुल भी लाइट ना आती हो, ऐसी जगह रखें जहाँ अच्छी खासी ब्राइट लाइट आती हो। या आप इंडोर नहीं रखना चाहते हैं तो सेमी शेड में भी रख सकते हैं, जहां सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप लग जाती हो, तो ये पौधा बहुत ही खूबसूरती से चलता है और इसके हरे हरे पत्ते, कलरफुल पत्ते बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे आसानी से बना सकते हैं। और अगला है यह है जेरेनियम। जेरेनियम फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसके पत्ते भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये जो पौधा है ना फुल सनलाइट में जल जाता है, क्योंकि गर्मियाँ धीरे धीरे बढ़ती ही जाएंगी, कम तो होंगी ही नहीं। तो जब गर्मियाँ अधिक पड़ती हैं तो इसके पत्ते आप देखिएगा ब्राउन कलर के हो जाते हैं और आप कितना भी पानी दीजिए, कितना भी केयर कर लीजिए, तो ये फिर नहीं बचेगा। इसलिए फटाफट से इसको उठाकर आप सेमी शेड में रख लीजिए। सेमी शेड में ये पौधा इसी तरीके से फ्लावरिंग करता रहेगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप इस फ्लावरिंग प्लांट वाले पौधे को आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये पौधा जो है ना कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा है यह है इंग्लिश आइवी। इंग्लिश आइवी हैंगिंग बास्केट में लटकने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इसकी पत्तियां भी वेरीगेटेड होती है, लेकिन ये पौधा आप सेमी शेड में उठाकर फटाफट से रखें, क्योंकि जब जैसे ये गर्मियां स्टार्ट हो जाएगी तो ये पौधा जो है ना अधिक गर्मी झेल नहीं पाता है और इसको आप कटिंग से एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। तो अधिक धूप से बचाने के लिए, अधिक गर्मी से बचाने के लिए ये पौधा उठाकर सेमी शेड में रख लें। हाँ, ऐसी जगह आप रख सकते हैं जहाँ सुबह या शाम की धूप आ रही हो, वहाँ ये बहुत ही आसानी से चलता है और हैंगिंग बास्केट में ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये है पॉन्सेटिया। पॉन्सेटिया को तो आप एसी में भी रख सकते हैं, जहाँ एसी रेगुलर चल रही हो वहाँ पर ये पौधा आप रखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत से चलता है। हाँ, अधिक गर्मी ये भी पौधा नहीं झेल पाता है, लगता वैसे बहुत ही खूबसूरत है। आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन अच्छी ब्राइट लाइट में। अगर हल्की हल्की धूप मिल जाए तो और भी अच्छा है। और अगला पौधा है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट ग्राउंड में लगा रहता है तो ये कितनी भी गर्मी हो, कितना भी टेम्परेचर हाई हो, तब भी ये पौधा चल जाता है।
लेकिन जो प्लांटर में लगा पौधा होता है ना, इसकी आप कितनी भी केयर कीजिए, लेकिन जब 50 से क्रॉस टेम्परेचर जाती है तब इसकी पत्तियां आप देखिएगा ऊपर से ब्राउन होने लगी। तो उसके टाइम के पहले, जब आपके पौधे खराब हों उसके पहले ही आप उठाकर इसको सेमी शेड में रख लीजिए, क्योंकि बहुत अधिक गर्मी झेलने वाला ये पौधा नहीं है। वैसे तो ये रफ टफ कह सकते हैं, लेकिन आप इसे उठाकर अंदर रख लीजिए, जहाँ पर इसकी खूबसूरती अलग ही निखर कर आएगी और इसकी पत्तों की चमक अलग ही हो जाएगी। तो आप उठाकर फटाफट से रख लें। और अगला और भी खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, ये है पीस लिली। वैसे पीस लिली पत्तों के लिए लगाया जाता है, बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट होता है, लेकिन इसमें जो फ्लावर खिलते हैं ना वो भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इसके सफ़ेद सफ़ेद फ्लावर ग्रीन ग्रीन पत्तों के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसे भी आप सेमी शेड में उठाकर रख दीजिए फटाफट से। और ये है वंडरिंग जू की एक वेराइटी। वनरिंग जू वैसे फुल सनलाइट में भी रह जाता है, सेमी शेड में भी रह जाता है और इंडोर में भी चलता है, लेकिन ये वाली जो वेराइटी है ना, ये सेमी शेड में अच्छे से ग्रो करती है और इसकी पत्तियां की वेरिएशन अलग होती है, इसलिए इनको थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। और अगला पौधा है जिसके फ्लावर तो नहीं खिलते हैं, लेकिन हाँ इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होते हैं, क्योंकि पत्तों के बीच से ही इस तरह की से जो निकलता है उसे ही फ्लावर इसको कहते हैं। और काफ़ी कॉस्टली भी नर्सरी में मिलता है, 350 से 400 तक का। लेकिन ये पौधे बहुत ही प्यारे लगते हैं और एक बार आप अपने गार्डन में ऐड करके तो देखिए, सालों साल चलता रहेगा। और ये है वेरीगेटेड प्लांट, वेरीगेटेड लीफ वाला प्लांट एग्लोनिमा। एग्लोनिमा भी बहुत ही अच्छी प्लांट होती है, ज़्यादा पानी इसे पसंद नहीं है, लेकिन अधिक गर्मी जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही हो ना, वहाँ पे इसके पत्ते वर्ण हो जाते हैं। तो उठाकर आप फटाफट से सेमी शेड में रख लीजिए, या आप इंडोर भी रख सकते हैं जहाँ पे अच्छी खासी ब्राइट आती हो। हाँ, ऐसी जगह बिल्कुल भी ना रखें जहाँ पे गर्म हवा की लपेट आ रही हो। गर्म हवा की जब झोंके इसके पे पड़ते हैं ना, तो इसकी पत्तियाँ सूख जाती हैं और ये पौधा खराब हो जाता है। तो थोड़ा सा केयर कर लीजिए, तो पूरी गर्मी ये पौधा आपके यहाँ से इसी तरीके से हंसता खिलखिलाता रहेगा। और ये है क्रोटन। क्रोटन सभी को रखना बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि ये कम केयर में अच्छा खासा प्लांट हो जाता है, क्योंकि ये कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और ये इसके वेरीगेटेड जो होते हैं पत्तियाँ अनेकों वैरायटी की होती हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो इस क्रोटन प्लांट को भी आप उठाकर सेमी शेड में फटाफट से रख लीजिए, क्योंकि ये आगे आने वाली गर्मी में ये पौधा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, पत्तियाँ खराब हो जाती है और धीरे धीरे पत्तियाँ इसकी सारी गिर जाती है। जैसे ही ये पौधा शौक में जाता है ना, तो ये अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है और पौधा धीरे धीरे खराब हो जाता है। इसलिए उठाकर इसे आप फटाफट से रख लीजिए सेमी शेड में, क्योंकि ये सेमी शेड में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। हाँ, अगर आप कहिएगा फुल्ली इंडोर रखें तो ये पौधा नहीं चल पाएगा। सेमी शेड में ये पौधा बहुत ही प्यार से चलता है और इसकी पत्तियां का कलर भी बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। अगला पौधा है, ये है सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट। सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट में तो फ्लावर भी खिलते हैं, वैसे नॉर्मली कहा जाए तो स्नेक प्लांट में भी फ्लावर खिलते हैं, लेकिन जो सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट है ना, इसे भी सेमी सीड में आप रखिएगा तो एक प्लांटर से बहुत सारा प्लांटर आप फटाफट से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ ना बहुत ही स्पीड से होती है, बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। आप सालों साल इसमें खाद नहीं दीजिएगा तब भी ये पौधा बहुत ही आसानी से चलेगा आपके गार्डन में। तो सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट को भी आप उठाकर सेमी शेड में रख लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप नर्सरी से ज़रूर खरीद के लाइएगा। हाँ, थोड़ी सी कॉस्टली मिलेगी, लेकिन आपके पास ये सालों साल पौधा बना रहेगा। और इसी तरीके से बहुत ही खूबसूरत लीफ वाला प्लांट होता है, ये है महात्मा ड्रेसिना। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन जो ये महात्मा ड्रेसिना है ना, इसके कलरफुल लीव्स बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये इतनी खूबसूरत लीव्स इसके होते हैं कि आपको दूसरे पौधों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फूल की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि इसकी पत्तियां ही बहुत ही प्यारी होती है। आप इसे सेमी शेड में रखिएगा तो इस तरह से वेरिएशन निकलेगा। अगर आप इसको फुल सनलाइट में रख दीजिएगा, फुल्ली सनलाइट में, तो इसकी पत्तियां साइड से बर्न होने लगेगी और इस तरह से वेरिएशन नहीं आएगा। और अगला पौधा है, ये है रबर प्लांट। रबर प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट माना जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी ये भी नहीं झेल पाता है, क्योंकि देखिए आप बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण ना इसमें बीच में पत्तियां मेरी जल चुकी है और थोड़ा सा ये खराब हो गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी ये पौधा नहीं झेल पाता है और कटिंग से बहुत ही आसानी से ये पौधा लग जाता है। छोटी सी कटिंग आप टिप वाली लाइएगा ना, तो फटाफट से ये ग्रो हो जाएगी। देखिए अधिक गर्मी के कारण ये पत्तियां बर्न हुई थी ना, इसको मैं उठाकर फटाफट से इंडोर रख दी हूँ। फुल्ली इंडोर तो नहीं है, हाँ सेमी शेड में कह सकते हैं, जहाँ पे अच्छी ब्राइट सनलाइट मिल रही है इसको, क्योंकि भोजन बनाने के लिए ये काफ़ी है।
अगला पौधा है ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट जितने भी आपके पास हैं, जितने भी वैरायटी के पौधों हों या फिर मनी प्लांट हो, जो भी हैं आप फटाफट से उठाइए और फटाफट से अंदर रख लीजिए, क्योंकि ये बेस्ट इंडोर प्लांट होता है और सालों साल आपके गार्डन में इसी तरीके से लहराता मुस्कुराता रहेगा। ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट भी होता है, इसीलिए आप इंडोर इस पौधे को रख सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ तो ये सालों भर ना इसे मैं इंडोर ही रखती हूँ। हाँ, बारिश के टाइम पे थोड़ा-सा इसे बाहर रख देती हूँ, क्योंकि बारिश का पानी पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। वैसे मैं इसे सालों साल अपने घर के अंदर ही रखती हूँ। और अगला फ्लावरिंग प्लांट है जिसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, वो है बेगोनिया। बेगोनिया भी जो है ना वो गर्म लू वाली जब हवा चलती है ना उसमें इसको बहुत ही दिक्कत हो जाती है, इसकी पत्तियाँ बर्न हो जाती है, पौधे खराब हो जाते हैं। तो इस पौधों को भी आप फटाफट से उठाकर ऐसे जगह रखें जहाँ गर्म हवा की झोंके ना लगें और इसकी पत्तियाँ इसी तरीके से खूबसूरती अपनी निहारती रहे और आपके गार्डन को इसी तरीके से खूबसूरत बनाता रहे। अगला पौधा है जिसे मनी प्लांट की तरह मॉस स्टिक पे चढ़ाया जाता है, वैसे ये ड्राफ्ट वैरायटी में भी आ गए हैं। उसके बहुत सारे कलर भी हैं, लेकिन ये जो सिंगोनियम है ना इसे आप उठाकर फटाफट से सेमी सीड वाले एरिया में रख दीजिए जहाँ पे ये वेस्ट चलते रहते हैं। इसे आप इंडोर भी रख सकते हैं जहाँ पे अच्छी खासी ब्राइट लाइट आती हो। और ये पौधा कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो आप अगर जो आपके पास अभी तक नहीं है तो आप कहीं से ले आइए, या अगर जो आपके पास है तो आप कटिंग से एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। ये गोल्डन है, गोल्डन कलर का, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और आपके गार्डन में चार चांद लगाता रहता है। ये सभी पौधे जो है ना कटिंग से बहुत ही आसानी से चलते हैं और वेस्ट इंडोर प्लांट भी हैं जो आपके इंडोर गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाने वाले हैं। और अगला है ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट बहुत अधिक गर्मी नहीं झेल पाती है। इसके अंदर की जो ट्यूबर होती हैं पहले तो पत्तियां बर्न होती है, उसके बाद ट्यूबर भी जल जाती हैं। तो अधिक गर्मी से बचाने के लिए इसे उठाकर फटाफट से ऐसे जगह रखें जहाँ पे कम धूप आती हो और अच्छी तरीके से ये पौधा ग्रो कर सके, क्योंकि इसके जो जितने भी रनर निकलते हैं या फिर आप इसके ट्यूबर जो होते हैं मिट्टी में आप देखिएगा तो सफ़ेद सफ़ेद कलर के, वो सभी खराब हो जाते हैं। हाँ, सेमी शेड में ये पौधा बहुत ही अच्छी चलती है, अच्छी ब्राइट सनलाइट में ये पौधा सालों साल आपके तरह गार्डन में चलता रहेगा। और इसके भी बहुत सारे वैरायटी हैं, सारे वैरायटी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगला पौधा है जो आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसे कहते हैं ब्राह्मणी। ब्राह्मणी का पौधा भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि ये सभी जो पौधे हैं ना इंडोर गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। बिना केयर के, बिना ही किसी केयर के, बिना किसी खाद के आपके गार्डन में इसी तरीके से सालों साल चलते रहेंगे और ये आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। आपके घर का लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आपको कौन सी सबसे अच्छा वेस्ट प्लांट लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आपको वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।